नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारियां, इंटरव्यू की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका लोअर PCS का मेंस दोस्तों लगा हुआ है 23 अगस्त को, आप लोग उसकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमारे ग्रुप में कई सारे लोग हैं जो लोअर PCS इस बार देने वाले हैं, जिसका मेंस 23 अगस्त को दोस्तों लगा हुआ है। और GSE लेक्चरर वालों को भी भाई शुभकामनाएं, आप अच्छा मेंस वहाँ पर लिखे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट कब आएगा, है ना। कुछ लोग आज का ही माहौल बना दिए, तो आज रिजल्ट आ सकता है कि नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, या आज नहीं आए तो कब तक, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्तों, डेमो टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे, खासकर जो हमारे KVS वाले कैंडिडेट्स हैं कि किन किन टॉपिक्स पर हम तैयार कर लें डेमो के लिए, और कितने डेमो तैयार कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, क्या हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम कट ऑफ की भी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, जो डिस्क्रिप्टिव और MCQ के आधार पर हम बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, और उस पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, और बेल की घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की चर्चा को प्रारंभ हम करते हैं, और सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि रिज़ल्ट की। रोज़ कोई ना कोई आता है, एक सिगुफा छोड़ देता है, रिज़ल्ट आज आ रहा, इतने बजे आ रहा, और स्थिति वही हो जाती है ढाक के 3 बात। सच्चाई क्या है, क्या आज रिज़ल्ट आ रहा है दोस्तों? आने को तो कभी भी आ सकता है ना, अब तो वो टाइम ही चल रहा है, लेकिन आज आएगा तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इस बात का कोई सोर्स नहीं है मेरे पास कि मैं कह दूं आज रिज़ल्ट आ रहा है, राइट। या कोई भी दावा नहीं कर सकता कि आज रिजल्ट आ रहा है। CBSE ने ऐसा माहौल बना करके रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता। और मैंने दोस्तों आपको पहले अपनी प्रेडिक्शन बताई है कि जो रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं वो अगले हफ्ते सोमवार से हैं। अभी संडे तक इधर आने को तो आ सकता है, मगर चांस कम है। आने को तो आ सकता है, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि रिजल्ट आएगा। आ जाए तो एक किसी चमत्कार से कम नहीं होगा कि भाई जब आना था तब नहीं आया, जो उम्मीद नहीं थी तब आ जाए। तो अगर आ भी जाए तो चौंकेगा मत, CBSE तो काम ही करता है, और AMRS तो बहुत पहले से फेमस है चौंकाने के लिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा दोस्तों वेट करें, धैर्य रखें, जैसे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको अवगत कराएंगे। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट की। अब आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर, जो है हमारा डेमो टीचिंग से रिलेटेड, कि डेमो जो हमारी टीचिंग है वो कितने टॉपिक्स पर तैयार करते हैं दोस्तों। कम से कम 5 डेमो आपको तैयार करने हैं। आपको पता है कि 15 मिनट तो आपका पहले इंटरव्यू चलेगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बाद कम से कम 15 मिनट की दोस्तों आपकी टीचिंग भी होनी है। वहाँ पर आपको बोर्ड वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर, और मैं बता दूँ कि मेन वहाँ पर डेमो टीचिंग ही है। अगर आप पहले से पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कभी टीचिंग ही नहीं की है, आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ज़रूर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों डेमो के लिए आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ज्वाइन कर लीजिए कि सर हमको इस क्लास में ये विषय पढ़ाने के लिए दे दीजिए, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम इसके लिए कोई चार्जेस, कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। अगर अलाउड कर देता है कोई स्कूल का प्रिंसिपल, तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो एक सही तरीका होगा दोस्तों बच्चों के सामने टीचिंग करने का। आपको भी टीचिंग करने में मजा आएगा। वहाँ पैनल के सामने करेंगे और यहाँ आप बच्चों के सामने करेंगे। तो ये मैं आपको एक पर्सनली सलाह दे रहा हूँ। जो पिछली बार मेरे दोस्तों ने ये काम किया था, पिछली बार तो मेरा KVS था ही नहीं, मान लीजिए, ठीक है, मगर EMRS में तो होता ही नहीं है, तो कोई वैसा वाला सिस्टम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इस बात का ख्याल रखें, और डेमो कम से कम 5 टॉपिक्स पर तैयार करिए। अगर आप TGT SST का देने जा रहे हैं तो 4 विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इन चारों से कम दोस्तों 2-2 टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए। एक जैसे कि हिस्ट्री में एक इंडिया का कर लेना, एक यूरोप का कर लेना, है ना। ऐसे ही ज्योग्राफी का भी कर लेना, इकोनॉमिक्स का कर लेना, पॉलिटिकल साइंस का कर लेना, यानी सिविक्स का। वही सबके कम से कम 2-2 डेमो दोस्तों आप जरूर तैयार करिए।
क्योंकि आपको चारों में कोई भी डेमो, अब पता चला हिस्ट्री का तैयार करके गए, उसने इकोनॉमिक्स का बोल दिया कोई टॉपिक पढ़ाओ, तब आप क्या करोगे? तो आपका इकोनॉमिक्स का भी एक डेमो तैयार होना चाहिए। ठीक ऐसे हिंदी में है, व्याकरण में भी दोस्तों एक डेमो, 2 डेमो तैयार करिए, और कम से कम 2 डेमो आप लिटरेचर से भी तैयार करिए, है ना। कोई 2 अपन कवि या लेखक उठा लिए, उनके बारे में सोच लिए, ठीक है। तो कम से कम 5-5 डेमो आप अपने विषय में तैयार करके जाइए, और जितने पोर्शन में आपका विषय बंटा हुआ है उतने पोर्शन में दोस्तों आप उसको तैयार कर सकते हैं। ये मैं आपको सही सुझाव दे रहा हूँ, ठीक है। इससे अच्छा सुझाव कोई दोस्तों हो ही नहीं सकता, और मेरा काम है आपको सही सुझाव देना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बता दूं, मैं कंपटीशन फील्ड में दोस्तों 2015 से सक्रिय हूँ, 26 चल रहा है, 11 वर्ष हो गए। बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, बहुत सारी पढ़ाई करी है ना। तो जो भी चीज़ें हैं, जो लोग मिस्टेक्स गलतियाँ करते हैं, मैं नहीं चाहता, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स की, उनको सीखा है, तो मैं नहीं चाहता आप गलती करें, ठीक है। अब मैं कट ऑफ की डिस्कशन करूंगा थोड़ी सी, मगर उस पर जाने से पहले एक शानदार ऑफर है, इसको जरा आप सुन लीजिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक शानदार ऑफर आया है, और ऑफर का नाम है आज़ाद सपनों का, ठीक है। आज़ाद सपनों का ये पास है, और आप दोस्तों भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, यूपीटीपीएससी की, टीचिंग एग्जाम की, जो खासकर यूपी वाले आ रहे हैं, इसमें सभी एग्ज़ाम के दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों जो 79 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके उपलक्ष्य में है, और ये दोस्तों 14 अगस्त से यानी दोस्तों प्लान आपका स्टार्ट हो चुका है, और ये मात्र 307 रुपये में आपको मिलेगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, उसके लिए दोस्तों आप मेरा कोड गिरी GIRI12 आप डालेंगे, 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोस्तों जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय बाकी है, इसका यूज आप दोस्तों ज़रूर करें। डाउनलोड कैसे करना है नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दोस्तों मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पर, आप वहाँ पर जा करके डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ऑफर के बारे में दोस्तों बता दिया, बहुत कम पैसे में मिल रहा है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। और मैंने जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए, रियलिटी में बता रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन हमेशा मेरे पास रहता है, और मैं सारा अपना जो टेस्ट है इसी से लगाता हूँ, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब आ जाता हूँ मैं कट ऑफ के बिंदु पर। वैसे तो बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन दोस्तों EMRS में आप सभी लोग जानते हैं 40 नंबर का MCQ, 60 डिस्क्रिप्टिव था। KBS में जस्ट अपोजिट, 60 का MCQ, 40 का डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पहले से कि KBS की कट ऑफ EMRS से ज़्यादा जाएगी। रीज़न, KBS का पेपर सेटअप आसान था कंपेयर टू EMRS की तुलना में, और दूसरा KBS में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन कम था, EMRS में ज़्यादा था। एक बात, दूसरी बात पर आ जाता दोस्तों, जिन भी लोगों ने डिस्क्रिप्टिव में अच्छा किया है और MCQ वाले अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपका 40 में EMRS में है, 40 में अगर आपका स्कोर 25 प्लस है और KBS में आपका 40 प्लस है, तो आप यकीन मान लेना आप दोस्तों बहुत अच्छी फाइट में हो। और EMRS में आपने अगर जो बाकी का बस्ता है आपका 60 नंबर वाला, ठीक है, इसमें अगर आपने एवरेज भी लिख दिया है तो काम चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने बहुत ख़राब कर दिया है उनको थोड़ा सा परेशानी होगी, ठीक है। और सभी विषयों की कट ऑफ बता पाना तो बहुत मुश्किल है। TGT PGT की मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, मैं रियलिटी में मैंने आपको बताया है। अगर आप 50% से ज़्यादा आपका स्कोर है, आप आरक्षित श्रेणी में हैं, तो आप बिल्कुल फाइट में हैं। और अगर आप जनरल श्रेणी में और आप 60% से ज़्यादा स्कोर ला पा रहे हो तो बिल्कुल आप अगली स्टेज के लिए दोस्तों क्वालिफाई कर जाएंगे। 60% से ज़्यादा आपका आ रहा है तब तो आप 100% आप अपने आप को दोस्तों श्योर मान करें। 3 गुना की बात दोस्तों मैं कर रहा हूँ, पहले ही मैं आपको इस बात के लिए क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।